हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारे लेक्चर का किरचॉफ लॉ। बहुत बच्चों को टफ लगता है, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, पर आज के लेक्चर के बाद कोई गलती नहीं होगी, तो ध्यान से पढ़ना। तो किरचॉफ के दो लॉ हैं, पहला लॉ केसीएल, दूसरा लॉ केवीएल। केसीएल की फुल फॉर्म है किरचॉफ करंट लॉ। क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। और केवीएल की फुल फॉर्म है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सी फॉर करंट और वी फॉर वोल्टेज। इसका एक नाम हो रहा है जंक्शन रूल, इसका नाम बोलते हैं इसको लूप रूल। आई होप नाम तो क्लियर हो होंगे। अब पढ़ते हैं क्या कहता है। केसीएल कहता है कि करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। कि जितना करंट किसी जंक्शन पे एंटर करेगा उतना ही करंट किसी जंक्शन से लीव करेगा। क्लियर? अभी समझाता हूं कैसे, इसका मतलब क्या है। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है चेंज इन पोटेंशियल फॉर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। कि किसी भी क्लोज लूप में टोटल चेंज इन पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो दोनों लोग की स्टेटमेंट क्लियर होगी। क्या है किरचॉफ करंट लॉ की स्टेटमेंट? जितना करंट किसी जंक्शन पे एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि किसी भी क्लोज लूप में चेंज इन पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? जीरो। ये जो लॉ है ना, ये इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एमसीक्यू की फॉर्म में सीबीएसई में कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या केसीएल किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किरचॉफ का सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आई होप समझ आ गया होगा। अभी दोनों की तरफ स्टेटमेंट लिखी है, अब समझाता हूँ केसीएल क्या है पहले। तो ये बोलता है जैसे कोई जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहाँ पे बड़ी सारी वायर्स आ रही होंगी, और लेट्स से वायर में करंट दे रखा है ऐसे, ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5। तो बोलता है जितना करंट जंक्शन पे एंटर करेगा उतना ही करंट जंक्शन से लीव करेगा। तो इस जंक्शन में देखो कौन कौन सा करंट एंटर कर रहा है, मतलब कौन कौन सा करंट इसकी तरफ आ रहा है। तो एक तो I1 आ रहा है और एक I3 आ रहा है, बाकी तीनों जा रहे हैं ना बाहर। तो बोलता है I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5। समझ आ गया कि जितना करंट जंक्शन पे एंटर कर रहा है, करंट एंटरिंग, उतना ही करंट किसी जंक्शन से लीव करेगा। क्लियर हो गया? तो आई होप समझ आ गया दोनों लोग। इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्लियर, नोट इट डाउन। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब सेकंड लॉ मतलब केवीएल समझने के लिए सबसे पहले समझना है साइन कन्वेंशन। क्या समझना है? साइन कन्वेंशन। इसमें गलती मत करना, अगर इसमें गलती की तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे पूरे। साइन कन्वेंशन के लिए ना सीबीएसई में सर्किट में या तो सेल आएगा या रजिस्टर आएगा। क्या आएगा? या तो सेल या क्या आएगा? रजिस्टर। तो पहले बात करते हैं रजिस्टर के केस में। तो रजिस्टर के केस में हमें जैसे रजिस्टर दे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, हमें देखना पड़ता है करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है। कि लेट्स से हमें करंट दे रखा है यहाँ से इधर ए टू बी। अब करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अच्छा, ये डायरेक्शन हमें दी हुई है। तो अगर मैं जाऊँगा ए से बी, कहाँ से कहाँ? ए से बी। और दूसरे केस में हम जाएंगे बी से ए। तो मेरे बताओ हम हाई पोटेंशियल से लो जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं। मैंने क्या बोला था? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल सर्किट में। तो जब भी मैं हाई से लो जाऊंगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना? रजिस्टर के अक्रॉस तुमने पढ़ रखा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR। तो मैं IR को लूंगा नेगेटिव साइन के साथ। कौन साइन के साथ? नेगेटिव साइन के साथ। और जब मैं बी से ए जाऊंगा तो मैं जा रहा हूँ कहाँ? लो से हाई पोटेंशियल। तो लो से हाई पोटेंशियल जाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस IR। तो याद रखने के लिए क्या रखना है कि अगर मैं जा रहा हूँ करंट की डायरेक्शन में, किधर जा रहे हैं हम? करंट की डायरेक्शन में, तो IR नेगेटिव। तो कब लेंगे IR नेगेटिव? व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और प्लस IR कब लेंगे? व्हेन वी मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आई अब समझ आ गया होगा। ठीक है, IR कब नेगेटिव? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और कब पॉजिटिव? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। अब सेकंड एलिमेंट जो सर्किट में आ सकता है वो आता है सेल या बैटरी। कि लेट से एक सेल है, ये प्लस ये माइनस, मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल।
इस सेल की ईएमएफ हमें दे रखी है ई, कितनी ईएमएफ दे रखी है हमें ई, ठीक है। अब अगेन अगर मैं ए से बी जाऊं तो बताओ हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं। अब ये पॉजिटिव तो मतलब ए का हो गया हाई पोटेंशियल और बी का क्या हो गया लो पोटेंशियल। इसमें करंट का रोल नहीं देखेंगे, सेल में सिर्फ देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर मैं ए से बी गया तो मैं हाई से लो जा रहा हूँ, हाई से लो के लिए कौन सा साइन लेंगे माइनस, तो ये आएगा माइनस ई। और अगर मैं बी से ए गया, कहाँ से कहाँ गया बी से, तो मैं जा रहा हूँ लो से हाई पोटेंशियल, बी से ए देखो लो से हाई, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या प्लस ई। तो समझ आ गया होगा। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है माइनस ई। देखो जब हम ए से बी जा रहे हैं हम कौन से टर्मिनल से एग्जिट हुए, एग्जिट मतलब बाहर किससे निकले। अब मेरी जाने की डायरेक्शन ये है ना ए से बी, तो मैं निकला कि एंटर किससे किया पॉजिटिव से, निकला किससे नेगेटिव से, तो वही साइन आ गया। तो जिससे एग्जिट कर रहे हैं वो साइन देखो, जैसे बी से ए में देखो बी से ए इधर गए, एंटर किससे किए नेगेटिव से, बाहर किससे निकले प्लस से, तो प्लस ही आ गया। तो ये दोनों साइन कन्वेंशन क्लियर होगी। आई आर कब नेगेटिव लेना है व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आई आर कब पॉजिटिव लेना है व्हेन वी मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेम ईएमएफ के केस में क्या होगा, जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ किससे नेगेटिव से तो माइनस साइन, जब एग्जिट कर रहे हैं किससे पॉजिटिव से तो प्लस साइन। इसके बिना न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा, तो इनको ध्यान समझना, क्लियर, नोट इट डाउन। अब इस क्वेश्चन के जरिए साइन कन्वेंशन सीखेंगे और देखेंगे केसीएल और केवीएल कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, हर ब्रांच में करंट निकालना है, क्या निकालना है हर ब्रांच में करंट। तो जो भी वायर जंक्शन को जोड़ती है, दो जंक्शन को, उसको बोलते हैं ब्रांच। तो इसमें दो जंक्शन है, एक डी और एक सी, क्लियर, ये जंक्शन नहीं है, क्लियर, यहाँ पे करंट पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो कौन कौन से जंक्शन है डी और सी, तो तीन ब्रांच है यहाँ पे, कैसे, एक देखो डी से सी सीधी, एक ये रास्ता डी ए बी सी, एक रास्ता डी ई एफ सी। तो हमें टोटल कितने करंट निकालने हैं, तीन करंट। अब अगर तीन करंट निकालने हैं तो इक्वेशन भी तीन ही होनी चाहिए तभी निकलेंगे। अब करंट की डायरेक्शन बनानी है, हमारी मर्जी जैसे मर्जी बना लो। तो लेट्स से इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने करंट निकाला I1, तो यहाँ तक करंट आया I1। अब यहाँ जंक्शन आ गया तो करंट सेम नहीं जाएगा, जंक्शन में डिवाइड होगा या एडअप होगा, देखते हैं अभी कैसे। ये प्लस, यहाँ से मैंने करंट निकाला I2, तो ये भी इस जंक्शन पे आ गया I2। अब ये दोनों इस जंक्शन पे ऐड हो रहे हैं, मतलब जंक्शन पे आ रहे हैं, यहाँ से करंट जाएगा I3 मान लेते हैं इसको। तो इस पूरी ब्रांच में करंट सेम होगा कितना I3। अभी जंक्शन आ गया, करंट दोबारा अलग हो जाएगा। एक पूरी ब्रांच में करंट सेम रहता है, अगर इस ब्रांच में करंट I1 है तो यहाँ भी I1 ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा I1 रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा I2, क्योंकि इस ब्रांच में करंट I2 था। तो आई होप डायग्राम बनाना समझ आ गया होगा। अब कितनी इक्वेशन चाहिए थे हमें, तीन। ट्राई करना हमेशा पहली इक्वेशन जंक्शन से बनाने की, जंक्शन रूल लगा के। तो देखो डी पॉइंट पे कौन कौन सा करंट आ रहा है, मतलब डी जंक्शन पे एक I1 आ रहा है और एक I2, और लीव कौन सा कर रहा है I3। तो मेरी जो पहली इक्वेशन है ना वो बनेगी I1 प्लस I2 एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू I3। ये मैंने लगाया यहाँ पे कौन सा रूल, जंक्शन रूल। तो ये मेरी होगी पहली इक्वेशन, समझ आ गया होगा आई होप। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मुझे लूप लेना है, ठीक है। अब लूप यहाँ पे तीन है, अभी बताता हूँ कैसे। तो पहला लूप हम लेंगे, पहला लूप कौन सा, ये वाला लूप, छोटे वाला। तो इस लूप का नाम बताओ, क्लोज लूप लेना है, और क्लोज लूप। तो लूप ए से बी सी डी ए, देखो क्लोज लूप है ना, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच गए। तो ए बी सी डी ए, ठीक है। अब जो मैंने साइन कन्वेंशन समझाई थी सेल की और रेजिस्टेंस की, बस अप्लाई करनी है। तो ए से बी जा रहे हैं, सबसे पहले कौन आया सेल। तो सोचो सेल के बारे में क्या समझाया था, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने समझाया था जिस टर्मिनल से निकलते हैं वो साइन लेते हैं। तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, ए से बी, ये मेरी डायरेक्शन है, मैं उल्टा भी जा सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ए से बी, तो जब मैं इधर गया तो सेल के कौन से टर्मिनल से निकलेंगे, देखो एंटर करे पॉजिटिव से, निकले नेगेटिव से, तो आएगा -E1। आई होप समझ आ गया होगा। देन आया रजिस्टर, मैं जा रहा हूँ, डायरेक्शन मेरी जाने की ये है, बट करंट आ रहा है इस तरफ, समझ आया, मतलब मैं जा रहा हूँ ए से बी, करंट ऐसे आ रहा है उल्टा। तो क्या समझाया था, अगर करंट उल्टा आता है तो प्लस IR लेते हैं। तो कितना करंट है इस रजिस्टर में, I1, वैल्यू है रेजिस्टेंस की R1, तो प्लस I1 R1। आई होप समझ आ गया होगा। बी से सी, अब बी से सी करंट है, पर हमें सिर्फ तब रुकना है जब या तो रजिस्टर आएगा या सेल आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। सी से डी, अब कौन आ गया, रजिस्टर। हम जा रहे हैं इधर,
ये हमारी डायरेक्शन है जाने की, और करंट आ रहा है इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट के लिए क्या करते हैं हम, प्लस, तो प्लस I3R3 डी तक पहुंच गए, डी से दोबारा ए पे आ गए, रास्ते में ना सेल आया ना रजिस्टर आया, जब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए तो इक्वल टू 0। ये मतलब था KVL का कि चेंज इन पोटेंशियल फॉर द क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। आइए समझ आ गया होगा। अब अगला लूप लगा के देखो, कौन सा लूप लें अब लेते हैं लूप DCFED, क्लोज लूप अगेन। देखो लूप समझ आता है कौन सा लूप लिया हमने, मैं इसको रब कर देता हूँ डायरेक्शंस को। तो हमने लूप लिया DC, मतलब ऐसे घूम रहे हैं हम। तो बताओ सबसे पहले कहाँ से कहाँ गए हम, D से C गए, D से C रास्ते में कौन आया, रजिस्टर, कौन आया, रजिस्टर, रजिस्टर हम जा रहे हैं इधर D से C, और करंट भी इधर है, तो जिधर हम जा रहे हैं उधर ही करंट है, तो क्या करते हैं माइनस साइन, कितना करंट, माइनस I3R3, समझ आ गया। D से C में कुछ नहीं है और रजिस्टर था, C से F में तो कुछ भी नहीं है, F से E में पहले रजिस्टर आया, अब हमारे जाने की डायरेक्शन ये, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो क्या करेंगे माइनस I2R2, समझ आ गया। देन F से E हम निकल रहे हैं बाहर, किससे, हमारी डायरेक्शन ये प्लस से बाहर निकले, प्लस E2, E से D वो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच गए, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो कितनी क्वेश्चन चाहिए थे हमें, 3, देखो 3 बन गई नहीं, ये पहली, ये दूसरी, और ये तीसरी। आई होप क्लियर हो गया होगा। बट एक लूप और हो सकता था यहाँ पे, सोचो कौन सा लूप, लूप ABFEA। चलो मैं उल्टा लेता हूँ ताकि कोई भी लूप ले सकते हैं ना हम, अभी तक हमने 2 क्लॉकवाइज लिए, एक उल्टा चलेंगे, AEFBA। ऐसा नहीं है, हम लूप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है वो। अब वीडियो को रोको और तुम इक्वेशन लगाओ, फिर चेक करना ठीक है या नहीं है। इतना मैं लिखता हूँ इक्वेशन, A से E कुछ नहीं आया, E से F सबसे पहले आया सेल, अब हमारी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, इनको रब कर देता हूँ। हम जा रहे हैं E से F, मतलब हमारी डायरेक्शन ये है, सेल के टर्मिनल कौन से बाहर निकले, माइनस से, तो क्या आ जाएगा माइनस E2। अब रजिस्टर में हमारी डायरेक्शन ये, करंट इधर आ रहा है, तो क्या आएगा प्लस I2R2, समझ आ गया प्लस क्यों आया, क्योंकि हम करंट की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। F से B कुछ नहीं आया, B से A आ रहा है, पहले रजिस्टर आया, करंट जा रहा था इधर, हम भी इधर ही जा रहे हैं, करंट इधर हम भी इधर, तो माइनस I1R1, फिर आया बैटरी या सेल, हम जा रहे हैं इधर, सेल के कौन से टर्मिनल से निकले, पॉजिटिव से, तो क्या आएगा प्लस E1, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच गए, इक्वल टू 0। आई होप समझ आ गया होगा, क्लियर। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही करेंगे, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, तो नोट इट डाउन।